क्वेश्चन नंबर 5 पे ये पेपर ही चल रहा है सेक्शन सी। ठीक है, 2021-22 वाला पेपर है ये। क्वेश्चन नंबर 5A है यहाँ पे कि एक्सपेंड x power by in powers of x minus 1 and y minus 1 in powers of x minus 1 y minus 1 up to the third degree term, up to the third degree term, terms and hence evaluate and hence evaluate 1.1 raised to power 1.02। ये क्वेश्चन है, ये शायद किसी पेपर हम कर भी चुके हैं, चलिए फिर भी मैं कर दे रहा हूँ दोबारा से। एक्सपेंड एक्स पावर बाई गिवन फंक्शन यहाँ पे है, गिवन दैट, इसको हम लेट भी कर सकते हैं, लेट एफ एक्स बाई या गिवन दैट एफ एक्स बाई एक्स पावर बाई। तो बाई टेलर्स थ्योरम हम लोग इसको करने वाले हैं, तो उसकी डेरिवेटिव पहले फाइंड करेंगे। तो ए एफ एक्स लिखा, यानी एफ एक्स का मतलब है यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो बाई कांस्टेंट होगा इज इक्वल टू एक्स को एफ को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो बाई कांस्टेंट है तो बाई एक्स की पावर बाई माइनस 1 हो गया। फिर इसके बाद में एफ बाई निकालेंगे, अभी एक्स कांस्टेंट है तो एक्स पावर बाई और ये लॉग एक्स हो जाएगा, एक्स पावर बाई और एक्स इस स्थान पर लॉग एक्स आएगा, ये ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। तो ये जो फार्मूला होता है यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, इसको यूज़ किया गया यहाँ पे ए की पावर एक्स लॉग ई ए। ठीक है ना, तो एक्स वेरिएबल है, यहाँ पे बाई वेरिएबल है, बाई के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसके बाद आप आएंगे हम लोग एफ एक्स का, इस एफ एक्स को जो निकला इसको फिर एक्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स वेरिएबल बाई कांस्टेंट है तो ये बाई माइनस वन एक्स की पावर बाई माइनस 2 हो गया। अब यहाँ पे एफ एक्स बाई निकालेंगे, अब इसको बाई के डिफरेंशिएट एक्स कांस्टेंट है तो बाई के रिस्पेक्ट में, तो बाई एक्स की पावर बाई माइनस 1 और बाई माइनस 1 का हो जाएगा ये लॉग एक्स। ठीक है, फिर प्लस लॉग बाई, इस लॉग बाई का 1 हो जाएगा और इंटू में एक्स की पावर बाई माइनस 1, ये बाई पार्ट हमने इसको डिफरेंशिएट किया हुआ है, बाई एक्स पावर बाई का डिफरेंस एक्स पावर बाई इंटू लॉग एक्स, और एक्स पावर माइनस 1 कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो वैसे ही बना रहेगा, तो चाहे उसको पावर बनाए रखें एक साथ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसमें एफ बाई निकालेंगे, बाई को बाई के रिस्पेक्ट में, इसको फिर बाई में करेंगे तो एक्स पावर बाई का एक्स पावर बाई और लॉग एक्स मिलेगा, लॉग एक्स पहले से है तो ये लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, हमें यहाँ पे अप टू द थर्ड डिग्री टर्म हमें निकालना है। अभी ये टर्म्स आपके सेकेंड डिग्री टर्म हुए तो हमें थर्ड डेरिवेटिव तक इसमें जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म होगा हमारा एफ एक्स और एक्स का, यहाँ पे एफ एक्स वैल्यू ये है, फिर इसको एक्स में करेंगे तो ये वैल्यू बाई माइनस 1 और बाई माइनस 2 इंटू एक्स की पावर बाई माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर एफ एक्स और बाई आएगा, एक्स ये है, इसको फिर बाई में करेंगे तो बाई में हमें यहाँ पे थोड़ा प्रोडक्ट के फॉर्मेट लिखना पड़ेगा, ये बाई स्क्वायर माइनस का बाई मल्टीप्लाई कर लिया हमने, एक्स की पावर बाई माइनस 2 हो गया। अब इसको बाई पार्ट करो, हम इसको बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो बाई स्क्वायर माइनस का बाई, इस वैल्यू को बाई के रिस्पेक्ट में तो एक्स की पावर बाई माइनस 2 और यहाँ पे ये लॉग एक्स आ जाएगा, फिर प्लस ये डिफरेंशिएट होगा तो ये 2 बाई माइनस वन और एक्स की पावर बाई माइनस 2 हो गया बाई पार्ट। अब इसके बाद में एफ एक्स बाई हो जाएगा, तो एक्स बाई ये है, इस वैल्यू को बाई में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बाई के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये वैल्यू कांस्टेंट है लॉग एक्स, ये लॉग एक्स मल्टीपल में आ जाएगा, इन दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो बाई एक्स की पावर बाई माइनस 1 और यहाँ पे इंटू में ये लॉग एक्स आ जाएगा, फिर प्लस बाई का 1 हो जाएगा और एक्स की पावर बाई माइनस 1 हो जाएगा,
इसको डिफरेंशिएट करो तो प्लस में एक्स की पावर बाई माइनस वन और ये वैल्यू लॉग एक्स हो जाएगी। इसको हम चाहें तो अरेंज कर सकते हैं, तो ये टर्म्स अलग है, ये टर्म्स अलग है। यहाँ पे सब में लॉग एक्स आ जाएगा, लॉग जीरो, लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है, ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। चलिए बना रहने दो। फिर इसके बाद में एफ बाई बाई और बाई निकालेंगे। एफ बाई बाई हमारे पास ये है, फिर इसको बाई में करेंगे तो एक्स पावर बाई और यहाँ से लॉग एक्स का क्यूब हो जाएगा। ये इसके डेरिवेटिव्स आ गए। अब इसमें हमें जो कि एक्सपेंशन चाहिए था इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस वन और बाई माइनस वन चाहिए था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एट पॉइंट एक्स इक्वल टू वन हो जाएगा, बाई इक्वल टू वन। एट पॉइंट वन वन पे हमें सबकी वैल्यू चाहिए, वन वन पे यानी एफ वन और वन पे एक्स वन की पावर वन इज इक्वल टू वन हो गया। यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू वन वन पे, एफ एक्स की वैल्यू वन वन पे निकालोगे तो ये वैल्यू वन देगा और एक्स पावर वन माइनस वन जीरो है, वन की पावर जीरो बने रहेगा। फिर इसके बाद एफ बाई की वैल्यू हम निकाल लेंगे। एफ बाई की वैल्यू वन वन पे ये लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है। इसके बाद में यहाँ पे हमारा आ जाएंगे एफ एक्स एक्स की वैल्यू, एफ एक्स एक्स की वैल्यू वन वन पे, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पे इस वैल्यू पे यहाँ पे आएंगे तो ये वन माइनस वन ये भी जीरो कर देगा, वन माइनस वन और ये जो भी है आगे तो वैल्यू यहीं पे जीरो हो गई। इसके बाद में यहाँ पे आएंगे एफ एक्स बाई पे, एफ एक्स बाई इसमें रखिएगा एक्स लॉग वन वाले जीरो, यहाँ पे वन दे देगा तो जीरो प्लस वन इक्वल टू वन आ जाएगा। फिर ये आपका हो गया एफ बाई बाई, एफ बाई बाई पे वन पॉइंट वन पे इसकी वैल्यू निकालो, लॉग वन जीरो कर देगा, ये वैल्यू जीरो हो गई। फिर आप आएगा एफ एक्स एक्स और एक्स पे ये वन कामा वन पे इसकी वैल्यू निकालो, तो ये वन माइनस वन जीरो कर देगा, तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई। फिर आएंगे एफ एक्स एक्स और बाई पे वन कामा वन पे इसकी वैल्यू निकालो, यहाँ पे बाई वन माइनस वन, बाई और जब वन रखेंगे वन में जीरो, लॉग वन भी जीरो होता है, यहाँ पर टू माइनस वन तो ये वन दे देगा हमें, और वन की पावर समथिंग जो भी है ये वन मिला। इसके बाद में एफ एक्स बाई बाई ये वन कामा वन इज इक्वल टू ये लॉग एक्स जीरो, लॉग वन की वैल्यू जीरो, यहाँ पर लॉग एक्स से जीरो तो ये वैल्यू पूरी जीरो दे देगा हमको, ठीक है। इसके बाद में वन वन, ठीक है। तो इसके बाद लास्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पर आ रहा था ये एफ बाई बाई, एफ बाई बाई और बाई वन कामा वन इसकी वैल्यू लॉग जीरो, तो ये वैल्यू हमें जीरो दे दे रहा है, ठीक है। तो ये स्टेप हमारी ये वैल्यू हमने निकाली यहाँ पे लाइक दिस, ये वैल्यू हमारे पास आई हैं और इसके बाद में ये वैल्यू आई, ठीक है। ये हमने वैल्यूज निकाली हैं। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे बाय द टेलर्स थ्योरम, बाई आगे हम इसी तरीके से वैल्यू आगे और भी हैं, उनको यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं। तो बाय टेलर्स थ्योरम, बाय टेलर्स थ्योरम हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला यहाँ पे है कि एफ एक्स बाई इक्वल टू एफ एक्स बाई इज इक्वल टू एफ वन का वन, हम वन वन के जो पॉइंट हमारे पास उसके रेस्पेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। ये एक्स माइनस वन एफ एक्स हो जाएगा, फिर प्लस बाई माइनस वन एफ बाई हो जाएगा, प्लस वन बाई टू, ये सेकेंड ब्रैकेट की बात हम कर सकते हैं ये ऐसे करके, फिर वन पान टू फैक्टोरियल एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एफ एक्स एक्स, फिर प्लस टू एक्स माइनस वन बाई माइनस वन और एफ एक्स बाई प्लस बाई माइनस वन का होल स्क्वायर एफ बाई ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर प्लस वन बाई थ्री फैक्टोरियल, यहाँ पे फॉर्मूला एक्स माइनस वन का होल क्यूब और ये एफ एक्स हो गया, फिर प्लस थ्री एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बाई माइनस वन और एफ एक्स और बाई हो गया बाई, फिर प्लस थ्री एक्स माइनस वन और ये बाई माइनस वन का होल स्क्वायर एफ एक्स बाई हो गया, प्लस बाई माइनस वन का होल क्यूब और ये एफ बाई और बाई ब्रैकेट बंद एंड डॉट शो वन। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हुआ, ऐसे हम लोग वैल्यू रखेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे
जस्ट अ मिनट। यस, तो हमने फॉर्मूला वैल्यू लिखा एफ एक्स बाई, यानी फंक्शन फंक्शन क्या होगा, एक्स पावर बाई इज इक्वल टू, एफ वन वन था, एफ वन वन की वैल्यू ने वन निकाली थी तो वन लिख दिया, फिर प्लस यहाँ पे एफ एक्स एक्स की वैल्यू, एफ एक्स वन वन की वैल्यू वन है, तो ये एक्स माइनस वन इंटू में वन, फिर प्लस बाई माइनस वन और इंटू में ज़ीरो, एफ बाई की वैल्यू ज़ीरो है, फिर प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एफ एक्स जीरो है, एफ एक्स वाई की वैल्यू, तो पहले वैल्यू जीरो, फिर प्लस का टू, ये टू एक्स माइनस वन और बाई माइनस वन टू एफ एक्स वाई की वैल्यू वन है, फिर बाई की वैल्यू जीरो है, तो प्लस जीरो ब्रैकेट क्लोज्ड हो गया। अरे कहाँ गया, दिखा नहीं, हाँ यस हो गया, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे थे, फिर प्लस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल एक्स माइनस वन का होल क्यूब, एफ एक्स की वैल्यू जीरो थी तो ये जीरो हो गया, फिर प्लस का थ्री एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बाई माइनस वन और एफ एक्स बाई एफ एक्स बाई इसकी वैल्यू वन थी, आगे वाले दोनों टर्म जीरो हैं तो हमने जीरो कर दिया यहाँ पे, एंड पर डॉट सो वन, तो सीरीज यहाँ पे जो बन रही है वन, फिर यहाँ से प्लस ये बाई माइनस वन, फिर प्लस ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स माइनस वन और इंटू में बाई माइनस वन एंड प्लस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल, थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो वन बाई टू ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और ये बाई माइनस वन हो गया, प्लस डॉट टू वन अप टू द थर्ड डिग्री टर्म, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो थर्ड डिग्री टर्म से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, तो ये सीरीज मिली। अब ये तो आंसर हो गया आपका कि हमें फंक्शन थर्ड डिग्री टर्म चाहिए था, वो हमें मिल गया। इसके बाद में कह रहा है कि एंड हैज इवेल्युएट, हमें इसकी वैल्यू चाहिए 1.1, यानी नाउ 1.1 रेज टू पावर 1.02 इसकी वैल्यू चाहिए, यानी एक्स और 1.1 हो गया, बाई की वैल्यू 1.02 है, तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 1 प्लस बाई की वैल्यू 1.02 और माइनस वन हो गया, फिर प्लस एक्स की वैल्यू 1.1 माइनस वन हो गया, बाई की वैल्यू 1.02 माइनस वन हो गया, फिर प्लस 1/2 1.1 माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया 1.02 और माइनस वन एंड डॉट सो वन। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 1 प्लस 0.02 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये माइनस करोगे तो ये पॉइंट में वन देगा, 0.1 हो जाएगा। अच्छा ये 0.1 और यहाँ पे 0.02 हो गया, फिर प्लस 1/2 ये 0.1 हो गया, 0.1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 0.02 हो गया एंड डॉट सो वन, तो ये वैल्यू वन प्लस 0.02 इसका मल्टीप्लाई करो तो 0.002 हो गया, एक दो तीन टर्म्स, एक दो तीन, हाँ ठीक है, फिर ये 1/2 हो गया 0.01 और 0.02 का मल्टीप्लाई, तो चार डिजिट 0.0002 और 2 ये वैल्यू आएगी, 0.02 0.01 0.01 और 0.02 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल ये आएगा, 2 से डिवाइड कर दो, प्लस डॉट डॉट अभी डॉट डॉट आगे चलता रहेगा ऐसे करके, तो ये 1 प्लस 0.02 फिर प्लस 0.002 प्लस 0.000 और 1 हो गया एंड डॉट डॉट सो वन, तो ये वैल्यू होगी 1.02, दो डिजिट, फिर दो और फिर 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक, ये वैल्यू आ गई अप्रॉक्सीमेटली ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना है, तो ये 5 का ए हो गया। इसके बाद हम लोग 5 के बी क्वेश्चन में देखते हैं, तो 5 का बी यहाँ पे है कि रेक्टेंगुलर बॉक्स वाला जो क्वेश्चन हम, तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये क्वेश्चन भी था 2024 वाले पेपर में, तो हाँ यस, तो क्वेश्चन नंबर 5 बी
ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर 2022-23 का क्वेश्चन नंबर 5 भी वहाँ पर सेम क्वेश्चन नंबर भी है। तो इसका सोल्यूशन पड़ा है, इसका सोल्यूशन आप वहाँ से देख लेंगे। वो रेक्टेंगुलर बॉक्स वाला प्रॉब्लम चाहिए, ठीक है, ओपन एट द टॉप ऑफ, ठीक है, जिसका वॉल्यूम जो है 32 है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6A, क्वेश्चन नंबर 6A, 6A में कहने की फाइंड चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, change the order of integration in I is equal to integration 0 to 1 integration x square to 2 minus x x by dx और dy x by dx dy। क्वेश्चन में यहाँ पे dy dx लिखा हुआ है, इसको इन्होंने क्या, मैं दोबारा लिखते रहा हूँ, ये यहाँ पे dy और dx लिखा हुआ है, dy dx and hence evaluate the same, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए इसको सोल्यूशन हम लोग करते हैं। तो जस्ट ए मिनट, यस, तो गिवन इंटीग्रल हियर फॉर सोल्यूशन, गिवन इंटीग्रल is equal to integration 0 to 1 and integration x square to 2 minus x, और यहाँ पे x by और ये dy और dx लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो गिवन इंटीग्रल को अगर हम i लेट कर लें ऐसे करके i बराबर, तो यहाँ पे जो लिमिट है, यहाँ पे x है तो ये y की लिमिट है, ये x की लिमिट है, यानी x और y, तो जिस अकॉर्डिंग जैसी लिमिट है वैसे यहाँ पे अरेंजमेंट हम लोग करेंगे। तो 0 to 1 इंटीग्रेशन x स्क्वायर टू ये 2 माइनस एक्स इंटू में x बाई, और इसको भी यहाँ पर हम dx और dy कर दें, ठीक है, चूँकि x लिमिट है, ये y की लिमिट, तो पहले हमने dx लिया, बाद में dy लिख लिया। अब हमें ऑर्डर चेंज करना है, तो हियर लिमिट इज, तो हियर लिमिट इज x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ये लिमिट हमें गिवन है। ये पैराबोला बनना, ये स्ट्रेट लाइन है, इसको इम्प्लाइजेड करके हम ऐसे भी ले सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 2, या इसी को इम्प्लाइज करके ऐसे भी कर सकते हैं x अपॉन 2 बाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब इन लाइनों को ट्रेस करते हैं, देखिए ट्रेसिंग यहाँ पे, तो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये बाई एक्सिस हो गया, ये एक्स और बाई एक्सिस। सबसे पहले इस पैराबोला को ट्रेस करिए, एक्स स्क्वायर और बाई, तो पैराबोला की फिगर आपकी इस तरीके से बन जाएगी, दिस इज द पैराबोला, ठीक है। पैराबोला के बाद में फिर हम स्ट्रेट लाइन अगर पे जाएं, एक्स इक्वल टू 0 की लाइन, ये बाई एक्सिस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, फिर एक्स इक्वल टू 1 की लाइन, एक्स इक्वल टू 1 और बाई इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ अगर एक्स 1 रखें तो बाई 1 मिलेगा, तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा 1 पॉइंट है ये, ठीक है, ये पॉइंट हम 1 ले लें तो ये पॉइंट भी यहाँ पे 1 होगा, तो 1 यहाँ पे कहीं पे क्रॉस कर रहा है लाइन, और अब इस एक्स इक्वल टू 1 की लाइन, एक्स इक्वल टू 1 की लाइन इस तरीके से यहाँ पे पास हो रही होगी, ये एक्स इक्वल टू 1 की लाइन हो गई, ठीक है ना, एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया। इसका इस लाइन को ट्रेस करिएगा तो ये 1 है, तो यहाँ पे कहीं पे 2 होगा, ये 1 है तो यहाँ पे 2 होगा, तो लाइन हमारी इस तरीके से क्रॉस करेगी, ये लाइन 2 और इस 2 से यहाँ से क्रॉस करते हुए निकलेगी, तो इस तरीके से ये लाइन जा रही है, ठीक है ना। इस लाइन का जो इक्वेशन है वो x प्लस वाई इक्वल टू 2 का है, ठीक है। अब इसके बाद में हमने पैराबोला ट्रेस कर लिया, ये पैराबोला हो गया, ये एक्स बराबर 0 है, एक्स बराबर 1 है, ये लाइन ही पैराबोला। इन सबसे जो रीजन्स हमारे पास बनना है, रीजन हमारे पास ये बनना है, ये बाउंडेड रीजन्स हो गया, ठीक है ना, बाउंडेड रीजन से। अब यहाँ पे जो हमें ये अरेंजमेंट किया था dx dy बाद में है, तो बाई के पैरेलल में हमने स्ट्रिप ड्रॉ कर लिया, इसे ध्यान से सुनिएगा, बाई के पैरेलल में हमने एक स्ट्रिप ड्रॉ किया, ये लाइक दिस, ठीक है ना, ये हमने यहाँ पे ऐसे स्ट्रिप ड्रॉ किया हुआ है। अब इस स्ट्रिप में जब इसको हम स्लाइड करते हैं ऐसे,
यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्लाइड कर दी। इंटरसेक्शन पॉइंट मिला हमें, ये पॉइंट हमारे पास ओ है, इंटरसेक्शन पॉइंट ए कहा, इसके कोऑर्डिनेट 1, 1 है। चूँकि हमने x और 1 दिखा, यहाँ x और 1 लिखा, तो बाई की वैल्यू भी हमें 1 मिल जाएगी। तो इंटरसेक्शन पॉइंट 1, 1 है। यहाँ के जो पॉइंट हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये बी पॉइंट है, इस पॉइंट को सी कह दीजिएगा। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या है, ये 2, 0, इसकी कहाँ पॉइंट, यहाँ पे जो पॉइंट बनना है वो 0, 2 हो जाएगा। तो ये 2 है यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस 2 है, यहाँ पे डिस्टेंस 2 है। तो जब इसको यहाँ से यहाँ तक स्लाइड कर रहे हैं तो x बराबर 0 है, यहाँ x बराबर 1 है, वही लिमिट यहाँ पे 0 से 1 लिखी हुई है। लोअर एंड ऑफ द स्ट्रिप, ये पैराबोला पे स्लाइड कर रहा है तो बाई को एक्स स्क्वायर है लोअर लिमिट। अपर लिमिट लाइन पे स्लाइड कर रहा है, लाइन से हम यहाँ पे एक्स वैल्यू निकालेंगे, बाई की वैल्यू निकालें तो 2 - x है, वही ऊपर यहाँ पे लिमिट लिखी हुई है। तो ये जो हमने स्ट्रिप ड्रॉ किया है, इस स्ट्रिप से ये लिमिट हम वेरीफाई कर सकते हैं। अगला, अब हम इंटीग्रेशन चेंज कर रहे हैं। फॉर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, फॉर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आई इक्वल टू, अब यहाँ पे ऑर्डर आप चेंज कर रहे हैं तो डबल इंटीग्रेशन ये हो गया एक्स बाई, अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे डी वाई और डी एक्स को हम बाद में ले रहे हैं। अब डी एक्स हम बाद में ले रहे हैं तो जो हम स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे वो एक्स के पैरेलल में होगी। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रिप ने ड्रॉ किया है, ऐसे ये स्ट्रिप यहाँ पे ड्रॉ किया, और इसको जब स्ट्रिप को हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हम इस तरीके से स्लाइड करेंगे ऐसे, और जैसे जैसे स्लाइड किया और यहाँ के बाद में फिर लाइन में जा रहा, पहले पैराबोला पे था ये पैराबोला, तो ये रीजन के 2 पार्ट यहाँ से ब्रेक कर रहा है। ये पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट कुछ और दे देगा कि पॉइंट डी है। ये लाइन का जो इक्वेशन है वो बाई इक्वल टू 1 है, यहाँ पे बाई 0 है। तो ये जो इंटीग्रल हमारे पास में जब हमने ऑर्डर चेंज किया है 2 पार्ट में ब्रेक होगा, एक ये पार्ट फिर एक दूसरा पार्ट और होगा, तो प्लस एक इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे और लिखना पड़ेगा, ये एक्स बाई और ये डी एक्स और डी वाई हो गया, और इससे लिमिट पे आएगा। लिमिट हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट का एक स्टेप यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे इसी तरीके से, एक स्टेप आपकी ये होगा स्टेप ड्रॉ होगी। इसके लिए जब हम यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहे थे, यहाँ पे बाई 0 है और यहाँ बाई 1 है ये, तो इसकी लिमिट बाई की 0 to 1 हो गए। इस स्ट्रिप के लिए यहाँ पे एक्स वैल्यू 0 है, ये लोअर एंड ऑफ द स्ट्रिप एक्स वैल्यू 0, और दूसरा एंड पैराबोला अप्लाई करता है तो ये एक्स इक्वल टू 0 हो गया, और पैराबोला से एक्स की वैल्यू ये बाई इक्वल एक्स स्क्वायर को बाई है तो एक्स बराबर हो जाएगा √बाई, ये लिमिट आ गई। अब इसके बाद जब इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं तो स्ट्रिप ये वाली बनी हुई है, इसको यहाँ से यहाँ तक स्लाइड कर रहे हैं, यहाँ पे बाई की वैल्यू 1, यहाँ पे बाई की वैल्यू 2, तो ये लिमिट हो गई 1 से 2। अब एक एंड एक्स बराबर 0 पे है तो 0 हो गया, दूसरा एंड लाइन पे है, लाइन से एक्स वैल्यू निकालोगे, एक्स बराबर हो जाएगा 2 - बाई, तो ये लिमिट हो जाएगी 2 - बाई। तो ये तो इसकी लिमिट हो गई। अब इसकी लिमिट हो गई, इसके बाद मैंने को इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन देखते हैं, ये 0 to x बाई डी वाई डी एक्स, और 0 to 1 है, 0 to √बाई 1 to 2 है, 0 से 2 - x है। तो सेकेंड पेज पे इसको देखिए, यस नेक्स्ट पेज पे तो यहाँ पे जो इंटीग्रल हमें मिल रहा था वो आई इज इक्वल टू, हमने इंटीग्रल को डबल इंटीग्रेशन एक्स बाई और डी बाई डी एक्स लिखा था, डी बाई डी एक्स, फिर प्लस डबल इंटीग्रेशन और ये एक्स बाई और यहाँ पे डी वाई और डी एक्स लिखा था, ठीक है ना। ये डी वाई डी एक्स था, डी वाई डी एक्स, 0 to 1 और 0 to √, ये 0 to 1 और 0 to √बाई था, ये 1 से 2 था, और ये 0 से 2 - बाई था, ठीक है। 1 to 2 और 1 to 2, 0 से 2 बाई, 0 से √बाई। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन 0 to 1, पहले इंटीग्रेशन किस में करेंगे, बाई एक्स में करेंगे, ये बाई एक्स, ये जो √बाई यानी एक्स की लिमिट है, तो बाई एक्स को इंटीग्रेशन करो तो x²/2, और इस पर लिमिट 0 से √बाई और इंटू में डी वाई, फिर प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2, इसको भी हम एक्स में करेंगे तो बाई और एक्स का इंटीग्रेशन x²/2, इस पर लिमिट 0 से 2 - बाई और इंटू में डी वाई हो गया।
इंटीग्रेशन 0 to 1 बाई रूट बाई का स्क्वायर, तो ये बाई अपॉन 2 हो जाएगा और इनटू में डी वाई प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2, ये बाई हो गया, एक्स के स्थान पर 2 माइनस बाई लिखोगे तो 2 माइनस बाई का होल स्क्वायर अपॉन में 2 और इनटू में डी वाई हुआ। ये 2 बाहर आ जाएगा 1/2 और इनटू बाई स्क्वायर, तो बाई क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा और इस पर लिमिट 0 to 1 हुई। फिर प्लस इसका 2 1/2 बाहर निकाल लो, ये वैल्यू 1 2 2 हो गया, बाई स्क्वायर करो 4 प्लस बाई स्क्वायर माइनस का 4 बाई और इनटू में डी बाई हो गया, इज इक्वल टू 1 लिमिट रखोगे तो 1/6 आ गया। फिर प्लस 1/2, इसको इंटीग्रेट, ये 1 to 2 है, मल्टीप्लाई कर लो पहले, 4 बाई प्लस बाई क्यूब माइनस का 4 बाई स्क्वायर और इनटू में ये डी बाई हो गया, 4 बाई क्यूब, ये 4 माइनस का बाई स्क्वायर, तो 1/6 प्लस 1/2, ये 4 और यहाँ से बाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बाई पावर 4 अपॉन 4 माइनस 4 बाई क्यूब और अपॉन में 3 और लिमिट 1 से 2 में आ गया, तो इक्वल टू 1/6 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 2 और बाई स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 प्लस 1/4, ये 2 की पावर 4 तो 16 माइनस 1, फिर -4/3 बाई क्यूब 8 और -1 ब्रैकेट क्लोज्ड, तो 1/6 प्लस 1/2, ये कितना 3 2 6 हो गया, फिर प्लस 15 अपॉन 4 हो गया, माइनस 7 चौक 28 28 और अपॉन में 3 हो गया, इक्वल टू 1/6 प्लस 1/2 और इसका एलसीएम कर दो, एलसीएम हो जाएगा 12, तो 1 है 12×72 72, फिर प्लस 4 3 12 15 3 45 45 माइनस 3 4 जा 12, 4 से मल्टीप्लाई 4 8 32 4 दूनी 8 3 11, ये वैल्यू हो गई, इक्वल टू 1/6 प्लस 1/2, ये 72 और 45, तो 5 2 7 7 4 11 117 12 कम तो 5 और अपान में 12, तो 1/6 प्लस 5/24 इक्वल टू एलसीएम हो गया 24, 6 चौक 24 और 5, तो ये 9/24 हो गया, तो 3/8, ये इसका आंसर हो गया 3/8। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट हो गया ये, क्वेश्चन नंबर 6 का ए। क्वेश्चन 6 बी हमें करना नहीं, चीज़ी का है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का ए, क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। 7 के ए पार्ट में है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, find the directional derivative of del or del f at the point 1 minus 2 और 1, ठीक है, in the direction of the normal to the surface ex by square z is equal to 3x and plus z square, 3x plus z square, where f equal to f is equal to 2x cube by square और z की पावर 4, 2x cube by square 2x cube by square z की पावर 4 है, ठीक है, और यहाँ पर जो नॉर्मल फंक्शन x है, x बाई स्क्वायर z इक्वल टू 3x प्लस z स्क्वायर है, और पॉइंट 1 - 2 और 1 है, ये क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का हमें डायरेक्शन डेरिवेटिव चाहिए, तो इसका सलूशन देखिएगा।
किसका हमें चाहिए, डेल डेल एफ का डायरेक्शन डेरिवेटिव चाहिए। फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ डेल डेल एफ एट द पॉइंट दिस इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस, इस सरफेस की नॉर्मल पे, वेयर एफ इक्वल टू दिस। तो ये एफ दिया है तो पहले हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे डेल और डेल एफ की। तो क्या लिखोगे, गिवन फंक्शन एफ इक्वल टू गिवन फंक्शन एफ इज इक्वल टू 2 ये एक्स क्यूब बाई स्क्वायर जेड की पावर 4 हो गया। इसका डेल एफ निकालो। तो डेल एफ निकालने के लिए डेल एफ इक्वल टू हो जाएगा आई डिवाइड अपॉन डिवाइड एक्स प्लस जे डिवाइड अपॉन डिवाइड बाई प्लस के डिवाइड अपॉन डिवाइड जेड इंटू में 2 ये एक्स क्यूब बाई स्क्वायर और जेड की पावर 4। ठीक है, तो यस, तो इसका आई का पूरा डिफरेंशिएट एक्स में पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो आई एक्स में डिफरेंशिएट 3 दूनी 6, ये 6 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड की पावर 4 हो जाएगा। फिर प्लस जे बाई में करोगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये एक्स क्यूब बाई और जेड की पावर 4 हो जाएगा। फिर प्लस का के, अब इसको जेड में करोगे तो 4 दूनी 8 एक्स क्यूब और ये बाई स्क्वायर जेड क्यूब हो जाएगा। इसके बाद में इस वैल्यू का फिर में डेल एफ निकालना है। तो नाउ डेल एफ इक्वल टू ये, फिर इसके बाद में डेल की वैल्यू रखो आई डिवाइड अपॉन डिवाइड एक्स, ठीक है, प्लस जे डिवाइड अपॉन डिवाइड बाई प्लस की डिवाइड अपॉन डिवाइड जेड और इनटू में ये डेल एफ की वैल्यू जो ऊपर लिखा है ये पूरा डेल एफ। अब इसका डेल एफ, तो डेल एफ, अब यहाँ पे वैल्यू ये डेल डॉट होगा, ये डेल डॉट डेल एफ होगा। क्वेश्चन में यहाँ पे डेल डॉट लिखिएगा, डेल डॉट डेल एफ। तो यहाँ पे ये वैल्यू और डॉट में डेल एफ, ये बीच में यहाँ पे डॉट का साइन, डेल एफ की वैल्यू ये पूरी वैल्यू आ गई। तो आई का आई के साथ डॉट होगा, यानी ये आई का आई के साथ डॉट होगा, ये वैल्यू एक्स में डिफरेंशिएट होगी। तो ये 12 एक्स बाई स्क्वायर और जेड की पावर 4 हो गया। फिर जे का जे के साथ डॉट होगा, ये वैल्यू जे वाली है, जे का जे के साथ डॉट होगा, इसको बाई में डिफरेंशिएट करोगे तो ये 4 बाई, तो 4 बाई 1 हो गया, 4x क्यूब जेड की पावर 4 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे के डॉट की 1 हो गया, जेड में से आती है 24 तो ये 24 एक्स क्यूब बाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर हो गया, आते हैं 24। ये आपका डेल डॉट डेल एफ हो गया। ठीक है, अब इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव आप, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डेल डॉट डेल एफ, डेल डॉट डेल एफ, ठीक है, इज इक्वल टू, इसके लिए पहले इसका हम डायरेक्शन डेल डॉट डेल एफ को हम अगर ऐसे लिख दें इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ, तो डेल स्क्वायर एफ का हमें डेल डॉट चाहिए। तो डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल टू डेल डॉट और ये डेल स्क्वायर एफ आप ऐसे लिखेंगे। डेल डॉट डेल की वैल्यू आई डिवाइड अपॉन डिवाइड एक्स प्लस जे डिवाइड अपॉन डिवाइड बाई प्लस के डिवाइड अपॉन डिवाइड जेड और ये डॉट में ये पूरी वैल्यू आएगी। तो नहीं, डेल एफ निकालते हैं, डॉट नहीं होते यहाँ पे। तो ये हो गया इंटू में ये वैल्यू पूरी लिखेंगे, ये 12 एक्स बाई स्क्वायर जेड की पावर 4 प्लस 4 एक्स क्यूब जेड की पावर 4 प्लस 24 एक्स क्यूब बाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं अगले पेज में। तो यस, हो इज इक्वल टू, ये वैल्यू फिर हम डिफरेंशिएट, ये पूरी वैल्यू
एक्स में डिफरेंशिएट होगी, फिर वाई में होगी, फिर जेड में होगी। इसके 3 टर्म्स आएंगे जाकर के। तो पहले आई के स्टूडेंट करिएगा। तो आई इंटू ये पूरी वैल्यू एक्स में डिफरेंशिएट होगी, तो एक्स का कितना हो गया 12, ये 12 एक्स बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 12 बाई स्क्वायर 12 बाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर हो गया। फिर प्लस यहाँ पे एक्स है तो 4 3 12, ये भी 12 हो गया। ये एक्स स्क्वायर और जेड की पावर 4, जेड की पावर 4, फिर प्लस ये हो जाएगा 24 3 72, 72 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये आई के साथ में आ गया। फिर जे के साथ में आएंगे, तो जे के साथ बाई में डिफ्रेंशिएट करोगे तो 12 दूनी 24, ये 24 एक्स बाई जेड की पावर 4 हो गया। फिर प्लस ये जेड बाई में, तो बाई यहाँ पे है नहीं तो 0 हो गया। फिर प्लस ये बाई में, तो 24 दूनी 48, 48 ये एक्स क्यूब बाई और जेड स्क्वायर हो गया। फिर प्लस के में, के का मतलब हो गया जेड के रिस्पेक्ट में, तो 12 चौक 48, 48 एक्स बाई स्क्वायर और ये जेड क्यूब हो गया। फिर प्लस 4 चौको 16, 16 एक्स की पावर 3 और जेड पावर 3 हो गया। फिर प्लस ये 24 दूनी 48 जेड के रिस्पेक्ट में, तो 48 एक्स क्यूब बाई स्क्वायर और जेड हो गया। ये वैल्यू होगी आई जे के। तो डायरेक्शन डेरिवेटिव एट पॉइंट एट 1 - 2 और 1 पे, 1 - 2 और 1 पे सी की वैल्यू। तो डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वल टू अब एक्स के स्थान पर 1 और बाई के स्थान पर -2, जेड के स्थान पर 1 लिखोगे, तो ये बार जो आई यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई, एक्स है नहीं, बाई -2 का इसको 4 1, तो 4 × 12, तो 12 चौक 48 हो गया। फिर प्लस एक्स 1 है और जेड भी 1 है, तो ये 12 रह जाएगा। फिर प्लस 72 एक्स बाई 1 है और बाई की वैल्यू 2 है, तो 4, तो 4 इंटू, तो 4 दूनी 8 और 4 से 28, 288 हो गया। ये ब्रैकेट क्लोज्ड हो गया। फिर जे में आ जाओ, एक्स बाई और जेड, एक्स बाई तो 1 1 है और जेड की बाई की वैल्यू -2 है, तो 24 दूनी 72 माइनस का नहीं 24 दूनी 48, सॉरी माइनस का 48 हो गया, -48 बाई के साथ -2 -48 हो गया। ये जीरो यहाँ पे, ये 1 1 है, बाई की वैल्यू -2, तो ये वैल्यू भी माइनस में हो जाएगा, -48 और -48 इंटू 2, तो 2 8 जा 16 96, और ये बाई की वैल्यू क्लोज्ड हो गई। फिर प्लस का के साथ में बाई स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 1 1, तो 4 8 32 और 4 चौको 16, 16 3 19, 192 हो गया। फिर आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपका प्लस 16 रहेगा, यहाँ आएंगे तो बाई स्क्वायर आपका 4 हो गया, तो 4 8 32, 4 चौको 16 और 16 3 19, सेम वैल्यू बाई स्क्वायर 48 ये वैल्यू आ गई। इज इक्वल टू 14 12 और 228 को 8 करोगे, 14 12 228, तो कितना हो गया 8 2 10 और 18 की 8, हाथ से लगा 1, 4 1 5, 8 5 13, 1 14 और 2 1 3, 348, तो ये वैल्यू जो है 348 आई आ गया। फिर जे में निगेटिव में आ रही है, तो 8 8 6 14 की 4, हाथ से लगा 1, 9 4 13 और 1 14, तो 144, ये हो गया जे। फिर प्लस ये 192 2 2 4 6 4 10, ठीक है, और फिर ये 9 2 18, 1 19 और 1 20, 1 2 3 1 4, ये हो गया के, ये वैल्यू होगी प्लस में, ये आपका आ गया वेक्टर। इसके बाद में नॉर्मल टू द सरफेस, तो नॉर्मल टू द सरफेस के लिए वेक्टर अलोंग टू सरफेस डेल फाई,
तो नाउ डेल फाई इक्वल टू del phi is equal to I divided upon divided x plus j divided upon divided by plus k divided upon divided z और इनटू में जो फंक्शन में गिवन था नॉर्मल टू द सरफेस जो गिवन है उसकी वैल्यू लिखो। ये x बाई स्क्वायर z माइनस का 3x और माइनस का z स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3x माइनस z स्क्वायर। अब इसको x में डिफरेंशिएट करो तो ये i x में आ गया बाई स्क्वायर z माइनस का 3, फिर प्लस जे बाई में करोगे तो ये 2x बाई जेड, फिर प्लस की जेड में करोगे तो यहाँ से x बाई स्क्वायर और माइनस का 2z हो गया। फिर एट पॉइंट निकालो, एट 1 माइनस 2 और 1 पे डेल फाई की वैल्यू, डेल फाई इक्वल टू आई और यहाँ पे बाई हो गया जाकर 4 और 1, 4 माइनस 3 तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। फिर जे ये वैल्यू हो गई 2 दूनी 4 माइनस का 4 हो गया, प्लस के ये 4 और माइनस का 2 तो ये 2 रह गया। तो वैल्यू आ गई आई माइनस का 4j और प्लस का 2k, ठीक है, ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। तो पॉइंट पे 1 माइनस 4i प्लस 2k। अब इसमें यहाँ पे लिखिए नॉर्मल, ठीक है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर अलॉन्ग नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू यूनिट नॉर्मल वेक्टर ए कैप इक्वल टू, तो ये डेल फाई और अपान में डेल फाई का मॉड हो गया। तो आई माइनस 4j प्लस 2k और अपान में रूट 1 प्लस 16 और प्लस का 4, 16 4 20 21, 1 माइनस 4j प्लस 2k और अपान में रूट में 21 हो गया, ठीक है। अब हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव लिखना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, ठीक ना, इज इक्वल टू, जो ऊपर वैल्यू निकाली थी ये डेल स्क्वायर एफ की वैल्यू, दोनों का हम यहाँ पे डॉट करेंगे। तो जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो थी 348 आई माइनस 144 जे और प्लस 400 के, इसका डॉट करेंगे यूनिट नॉर्मल वेक्टर ए कैप से 1 माइनस 4j प्लस 2k और अपान में रूट में 21 हुआ। तो डॉट करो, ये 348 हो गया, फिर माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई, 4 चौको 16, 4 चौको 16 17, 4 1 4 1 5, फिर ये प्लस 400 इंटू 2 तो 800 और अपान में रूट में ये 21 हो गया, ठीक है। इन सबको सम करेंगे तो ये वैल्यू हमें पास मिलेगी 1724, 8 से 14 कि 4 हाथ लगा 1, तो ये 7 4 11 1 12 कि 2 लगा 1, तीसरा डिजिट में 3 5 5 3 8 8 2 16 17 और अपान में रूट ये 21, इट इज योर आंसर, ठीक है। तो ये इसका जो है 7 का ए हो गया। 7 के बी में फंक्शन गिवन है, फाइंड द कांस्टेंट ABC so that f is irrotational and hence find function phi such that f equal to del phi। तो यहाँ पे f गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, 7 के बी पार्ट में फाइंड द कांस्टेंट, फाइंड द constants A B C so that vector f equal to ये x प्लस 2y एंड प्लस az और इंटू में i प्लस bx, ये
बी एक्स माइनस का 3 माइनस का जेड इंटू में जे एन प्लस का 4x प्लस सी बाई माइनस प्लस का 2z सॉरी, ये 2z और इंटू में के, 2z इंटू के is irrotational and hence find phi and hence find function phi and hence find function phi such that f is equal to del phi, f वेक्टर f इक्वल टू डेल फाई। ये क्वेश्चन है। ये रोटेशन के लिए हमारा कर्ल एफ जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर सोल्यूशन यहाँ पे जो गिवन फंक्शन हमारे पास में है, गिवन फंक्शन एफ इक्वल टू गिवन फंक्शन एफ वेक्टर एफ इक्वल टू एक्स प्लस 2 और प्लस ए जेड इंटू में आई प्लस में बी एक्स और माइनस 3 माइनस जेड इंटू जे एंड प्लस ये 4x प्लस सी बाई प्लस का 2z और इज इक्वल टू के। ये एफ गिवन है। कह रहे हैं कि इज इरोटेशनल, ये गिवन है कि हमारा जो एफ है रोटेशनल है। तो गिवन दैट एफ इज इरोटेशनल, गिवन दैट वेक्टर एफ इज इरोटेशनल देयरफॉर इसका कर्ल एफ इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका हम लोग कर्ल एफ निकालेंगे, फंक्शन गिवन है और कर्ल एफ की वैल्यू यहाँ पे हमें 0 गिवन है, तो इसकी वैल्यू हम 0 शो करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। कर्ल एफ की वैल्यू और वहाँ से एबीसी की वैल्यू फाइंड करना है। हाँ यस, तो कर्ल एफ इज इक्वल टू implies that कर्ल एफ मीन्स डेल क्रॉस एफ। डेल क्रॉस एफ मीन्स ये डिटरमिनेंट आएगा यहाँ पे, तो आई जे और ये के हो गया, डेवर अपॉन डेवर एक्स डेवर अपॉन डेवर बाई और डेवर जेड हो गया, ठीक है। इसमें जो फंक्शन गिवन था उसमें आई का कोएफिशिएंट था यहाँ पे एक्स प्लस 2 बाई प्लस का ए जेड था। फिर बाई के दूसरा जे का कोएफिशिएंट था ये बी एक्स माइनस का 3 बाई और माइनस का जेड था। फिर आगे के का कोएफिशिएंट था यहाँ पे 4x प्लस सी बाई और प्लस का 2z, ठीक है। पहला फिर से मैच कर लेंगे हम लोग, एक्स प्लस 2 बाई और प्लस का ए जेड, फिर बी एक्स माइनस का 3 बाई माइनस जेड है, फिर ये 4x प्लस सी बाई और प्लस 2z, सी बाई प्लस 2z। चलिए ये डिटरमिनेंट पूरा बनता है हमारा ऐसे, इज इक्वल टू आई। जब आई करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये वैल्यू हमारी जो बाई में डिफरेंशिएट होगी, ये पूरी वैल्यू हम लोग चाहे तो ऐसे लिख लो, यहाँ पे हटा के यहाँ कर दो के और ये डेवर अपॉन डेवर जेड और ये आई और जे हो गया यहाँ वाला। तो ऐसे यहाँ से इसको भी हटा दो, ये जे है और ये डेवर अपॉन डेवर बाई है। अब ठीक है, तो अब इस वैल्यू को ये वैल्यू हमारी बाई में डिफरेंशिएट हो रही है। जब बाई में इसको डिफरेंशिएट करो तो सिर्फ सी मिलेगा, ये सी, ठीक है ना, सी मिला। और इसको जेड में करोगे तो -1 आएगा, ये वैल्यू जेड में -1 आ जाए। फिर माइनस का जे में ये वैल्यू एक्स में डिफरेंशिएट होगी तो 4 आएगा, ये 4x ये बाई जेड तो 4 हो गया। फिर माइनस ये वैल्यू जेड में होगी तो प्लस माइनस का ए आएगा, फिर प्लस का के के साथ में ये एक्स में होगा तो यहाँ पे आएगा बी एक्स का, ये बाई में करोगे तो प्लस माइनस का 2 आएगा, -2। और ये जो कर्ल एफ है ये 0 के बराबर है, तो ये वैल्यू भी 0 के
बराबर है, ये वैल्यू भी 0 के बराबर है, ठीक है ना। तो ये आई सी माइनस 1 माइनस जे 4 माइनस ए प्लस के बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये आई जे के तो 0 होंगे नहीं, इक्वल टू में 0 करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर सी माइनस 1 इक्वल टू 0, 4 माइनस ए इक्वल टू 0 एंड बी माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 4 और बी इक्वल टू 2। ये तो वैल्यूज आ गई ए बी सी की। आगे क्वेश्चन ये लिख रहा है आपसे कि अगर हम एफ को डेल फाइव मान लें, हमारा एफ क्या है, डेल फाइव के बराबर है, एफ डेल फाइव के बराबर है, तो यहाँ से एफ डॉट डी आर इक्वल टू डेल डी फाइव होता है, एफ डॉट डेल आर। तो लेट फाइव इज द वेलोसिटी पोटेंशियल, या जो भी लिखा हो यहाँ पे स्केलर फंक्शन फाइव, तो लेट फाइव बी द स्केलर पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ से जो डी फाइव होता है, तो डी फाइव की वैल्यू एफ डॉट डी आर के बराबर होती है, एफ डॉट डी आर के बराबर होती है। तो यहाँ से डी फाइव इज इक्वल टू एफ की वैल्यू जो हमें ये गिवन थी उसके साथ हम डॉट डी आर करेंगे, ठीक है, डॉट डी आर। उसके बाद हम, लेकिन अब यहाँ पे हमें ए बी सी की वैल्यू मिल चुकी है, तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो सबसे पहले एफ की वैल्यू हो गई एक्स प्लस ये 2 और जेड की वैल्यू सी, जेड की वैल्यू यानी ए की वैल्यू 4 हो गया, तो प्लस का यहाँ पे 4z हो जाएगा, इंटू में ये आई हो गया, फिर प्लस जे के साथ में ये बी एक्स माइनस 3, बी की वैल्यू 2 है, तो ये वैल्यू 2x माइनस का 3 माइनस का z और इंटू में जे हो गया, फिर प्लस में वैल्यू ये थी, यहाँ पे c की वैल्यू आपके पास आई थी 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4x प्लस बाई और प्लस का 2z और इंटू में k और डॉट में डी आर मीन्स यहाँ पे है कि dx i प्लस dy j एंड प्लस dz k हो गया। तो यहाँ पे हम लोग i का i के साथ डॉट करेंगे, j का j के साथ डॉट करेंगे, तो ये डी फाइव इज इक्वल टू आई का i के साथ डॉट हो गया, तो ये एक्स प्लस 2 बाई प्लस 4z और इंटू में ये dx हो गया, फिर प्लस ये 2x माइनस 3 बाई माइनस z और इंटू में dy हो गया, प्लस 4x प्लस बाई और प्लस 2z और इंटू में dz हो गया, ठीक है। अब इसमें x के टर्म्स अलग कर लो, ये x और dx, ठीक है। यहाँ से ये बाई का टर्म माइनस का 3 बाई और डी बाई, इसको अलग कर लो। यहाँ से z वाला टर्म्स प्लस का 2z और ये dz, इनको अलग कर लिया हमने। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का ये x वाला टर्म्स, यहाँ से बाई का टर्म्स और यहाँ से z का टर्म हमने अलग किया है। ये 2 बाई, तो ये 2 बाई इंटू डी एक्स हो गया, फिर प्लस का 4z और dx हो गया। यहाँ से हमने बाई का टर्म्स अलग किया था, तो प्लस का ये 2x और dy हो गया और माइनस का z dz हो गया, माइनस z dy माइनस z और dy। यहाँ से प्लस ये 4x dz एंड प्लस बाई और dz हो गया। ये टर्म हम लिख चुके हैं। अब इसको देखिए, अरेंज करिएगा कि इज इक्वल टू, ये वैल्यू होगी जाकर के x, यहाँ से x dx माइनस 3 बाई डी वाई प्लस 2z dz, फिर प्लस ये 2 बाई डी एक्स लिखा हुआ है, तो आगे आपका जो 2 बाई डी एक्स, 2 बाई और डी एक्स, बाई डी एक्स है तो एक्स डी वाई भी होगा, ये 2x dy, इन दोनों को एक साथ कर दो, तो 2 कॉमन कर लो, ये बाई dx और प्लस x dy, ये टर्म्स और ये टर्म ने एक साथ कर दिया, ठीक है। इसके बाद में z dx और x dz भी होगा, x dz, ये देखो 4 कॉमन हो जाएगा दोनों से, प्लस का 4 कॉमन हो गया तो z dx और प्लस x dz हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर जो टर्म बचा आपके पास में माइनस जेड dy और ये बाई डी जेड, ये माइनस में है,
यहाँ से माइनस कैसे आया, यहाँ से माइनस था, ये वैल्यू माइनस में थी, माइनस का z, माइनस का z, हाँ ठीक था माइनस z, तो माइनस जेड डी वाई, माइनस का जेड डी वाई, माइनस का जेड डी वाई हो गया, और यहाँ से प्लस का बाई डी जेड हो गया, प्लस का बाई डी जेड हो गया, ये गड़बड़ कर रहे हैं। तो माइनस का जेड डी वाई और प्लस का बाई और ये डी जेड हो गया, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, ये वैल्यू जेड अरेंजमेंट, चलिए एक मिनट, एक लाइन और लिखते हैं, इज इक्वल टू ये एक्स डी एक्स हो गया, फिर माइनस का 3 डी वाई प्लस 2z डी जेड एंड प्लस 2, इस वैल्यू को डी एक्स बाई लिख सकते हैं, ये बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई को हम डी एक्स वाई कह सकते हैं, प्लस का 4d, इसको ले सकते हैं एक्स जेड, और ये वैल्यू माइनस में आ रही है, ये वैल्यू प्लस में होनी चाहिए। हाँ, इसमें एक करेक्शन देख लो, एक करेक्शन यहाँ पे आ गया है कि ये वैल्यू आपके पास में थी प्लस a, ठीक है ना, तो जब z में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो माइनस z में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू, ये वैल्यू, हाँ z में डिफरेंशिएट किया तो z आया, और बीच में ब्रैकेट में माइनस साइन होता है, तो माइनस का, कहाँ की बात हो रही है, ये सॉरी, जब हम आई कर रहे थे तो ये बाई, इसको बाई में डिफरेंशिएट तो c आया यहाँ से, ये वैल्यू हमारी z में डिफरेंशिएट हो रही तो माइनस का 1 आया, माइनस साइन बाहर भी होता तो ये +1 हो गया, ये वैल्यू +1 हो गई, ठीक है, और सब सेम एज इट इज़ है, c + 1 0, तो c इक्वल टू फिर -1 हो जाएगा, c इक्वल टू -1 हुआ, c जब -1 होगा तो यहाँ पे c आपका आ रहा था किस जगह पे, ये वैल्यू यहाँ पे, तो ये वैल्यू आपकी माइनस हो जाएगी, जहाँ पे प्लस हमने लिख दिया था पहले, -22, जब इसको -22 लिखेंगे तो हमारा अंतर पड़ेगा जा कर के इसका किस में, माइनस का बाई एंड डॉट कर रहे हैं, तो डॉट किसके साथ कर रहे हैं, ये के के साथ, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा इस जगह पे, ये -22 हो जाएगा। अब -22, ये -22 माइनस का बाई डी जेड हो जाएगा, माइनस का बाई डी जेड लास्ट वाला ये वैल्यू भी आपकी माइनस में होगी, माइनस का बाई डी जेड, ठीक है ना, तो अब माइनस का बाई डी जेड ये वैल्यू भी आपकी माइनस में होगी, यहाँ पे ये लास्ट में, यहाँ पे ये वैल्यू भी आपकी माइनस में हो गई। जब ये माइनस में हो जाएगा तो अभी इस दोनों को मिला के माइनस का हम क्या लिखेंगे, d में ये बाई जेड हो गया, और ये d5 के बराबर चल रहा है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करो, तो नाउ इंटीग्रेटिंग इट, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये 5 हो गया, यहाँ से x का x² हो गया, माइनस का 3y² हो गया, फिर 2z² हो गया, प्लस का 2, ये d खत्म हो जाएगा, x बाई हो जाएगा, प्लस का 4, ये xz हो जाएगा, माइनस का बाई जेड, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको थोड़ा अरेंज कर दीजिएगा, x², ये माइनस के 3/2 बाई स्क्वायर, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो z², ये 2 का कोई मतलब नहीं है, 2x बाई हो गया, प्लस का 4xz हो गया, माइनस का बाई जेड और प्लस c, ये आंसर हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट, सॉरी पूरा, हाँ लास्ट लाइन है ये, तो ये आपका आंसर हो गया, तो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर हो गया ये आपका 2021-22 का भी, ठीक है। थैंक यू।